गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। कल हम लोगों ने आत्म परिचय कविता का अध्ययन किया था। आज हम लोग जो हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित उनकी अगली कविता जो आपके पाठ्यक्रम में दी हुई है, उस कविता का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो जो दूसरी कविता है, उस कविता का टाइटल क्या है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यह कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यह कविता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित है। यह कविता जो है निशा निमंत्रण से ली गई है और निशा निमंत्रण जो कवि ग्रंथ है, इस कविता का प्रकाशन जो हुआ था, इस कविता का प्रकाशन 1938 में हुआ था। और जो कवि ने अपने रहस्य का, अपने प्रेम का जो उद्घाटन किया, अनाम प्रेम के विषय में बताया। तो यह जो कविता है, जो निशा निमंत्रण कविता से लिया गया है, तो कविता को कवि ने अपने जो उनकी पत्नी थी श्यामा जी, उनकी स्मृति में कविता की रचना की। हरिवंश राय बच्चन जी की पत्नी का निधन 1936 ईस्वी में हो गया था और 1938 ईस्वी में निशा निमंत्रण कविता का प्रकाशन हुआ। तो उसी कविता से यह लिया गया है, निशा निमंत्रण में से ही संकलित है यह। तो आइए हम लोग इस कविता का अध्ययन करते हैं। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो व्याख्या प्रारंभ करने से पूर्व हम आइए पाठ प्रवेश करते हैं कि इस कविता के माध्यम से कवि ने क्या बताने का प्रयास किया है। प्रस्तुत गीत में प्रकृति की दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में प्राणी वर्ग में जितने भी जीवधारी हैं सभी आ जाएंगे, विशेषकर मनुष्य के धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश की है। इस गीत के माध्यम से कवि ने दैनिक परिवर्तन, डे बाय डे जो चेंजेस हो रहे हैं, उस परिप्रेक्ष्य में मनुष्य का हृदय कैसा महसूस कर रहा है, उसके हृदय में किस प्रकार की उलझन है, किस प्रकार के अवसाद हैं, किस प्रकार से प्रेम से सराबोर है, किस प्रकार वह उत्साहित है, उसको स्पष्ट करने के लिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए कवि ने काव्यात्मक कोशिश की है। बहुत ही सरल सर्वानुभूत बिंबों के जरिए किसी अगोचर सत्य की कहानी रूहानी छुअन महसूस करा देना बच्चन की जो अलग विशेषता है, यह गीत उसका एक बेहतर नमूना है। कवि हरिवंश राय बच्चन जी की बहुत बड़ी विशेषता है, एक अत्यधिक उनकी जो विशेषता के रूप में जानी जाती है कि जो वो बिंबों का प्रयोग करते हैं, मतलब जो प्रतीकों का, उदाहरणों का जो प्रयोग करते हैं, वह उदाहरण बड़े ही सूक्ष्म और सरल होते हैं, लोगों को आसानी से ग्राह्य हो जाते हैं और उसके माध्यम, उन बिंबों के सहारे वह एक अगोचर, वह एक ऐसे शाश्वत यानी ऐसे अमूर्त सत्य तक हमें पहुंचाने का प्रयास करते हैं जहां तक हम कभी नहीं पहुंच पाते। तो उस बिंबों के माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से, उस अगोचर जहां हम अपने इंद्रियों के माध्यम से जहां तक नहीं पहुंच सकते, उन सरल बिंबों के द्वारा वो स्पष्ट करते हैं। किसी प्रिय का जो आलंबन हो, मतलब जब जीवन में कोई एक आधार हो, कोई एक विषय हो, जिस विषय को लेकर के वे व्यक्ति आह्लादित हो या अवसादग्रस्त हो, कुछ भी हो सकता है। भावी साक्षात्कार का आश्वासन,
भावी साक्षात्कार का मतलब कोई हमसे, किसी से हमारा मिलन होने वाला हो, किसी से हमारी मुलाकात होने वाली हो, यह आश्वासन मात्र ही हमारे प्रयास के पगों की गति में चंचल या तेजी भर सकता है। ये जानने मात्र से ही, मात्र आश्वासन मिलने से ही कि हमारे जीवन में कोई है जिससे हमारा साक्षात्कार होगा, हमारी गति जो है वो गति में वृद्धि कर देती है। अन्यथा हम अगर ऐसा ना हो, अगर इस प्रकार का ऐसा ना हो तो हम शिथिल हो जाते हैं, हमारा पग जो है सुस्त हो जाता है और फिर जड़ता को प्राप्त होने के लिए हम अविक्षिप्त हो जाते हैं। यदि हमारे जीवन में कोई उत्सुकता ना हो, कोई मिलन की कामना ना हो, कोई उद्देश्य ना हो, कोई लक्ष्य ना हो, तो हमारा जीवन क्या होता है, शिथिल हो जाता है और फिर शिथिलता धीरे धीरे मंद होकर के पूरी तरह हमें शून्य कर देती है। और इसके साथ समय के गुजर जाने का एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा लिए हुए है। कवि ने बताया कि जो समय है, ये समय बहुत मूल्यवान है। एक बार जब हमारे हाथ से चला जाता है तो समय पुनः लौट करके नहीं आता। तो इसलिए हमें समय को पकड़ने का प्रयास करना चाहिए, मतलब हमें समय के साथ अपने आप को अनुकूल बनाना चाहिए। परिस्थिति के अनुसार, समय के अनुसार हमें समय के महत्व को समझना चाहिए और यही एहसास हमें लक्ष्य प्राप्ति के लिए कर गुजरने का जज्बा लिए हुए है। तो यह पूरी कविता का पाठ प्रवेश इस प्रकार कि जीवन में प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है और व्यक्ति के जीवन में जो उद्देश्य होते हैं वो उन्हें प्रेरित करते हैं। अगर जिसके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं होता है तो सुप्त हो जाता है, शिथिल हो जाता है, उत्साहहीन हो जाता है, अवसादग्रस्त हो जाता है। और इसके विपरीत जिसके जीवन में कोई लक्ष्य होता है, कोई मिलन की कामना होती है, कोई किसी से मिलने भावी साक्षात्कार होता है, कोई एक लक्ष्य हमारे उम्मीद हमारे आंखों के सामने होनी आवश्यक है, यही हमारे पैरों में स्फूर्ति लाती है, यही हमें प्रेरित करती है। ये कविता का पाठ प्रवेश है। तो आइए हम इस कविता का अध्ययन करते हैं। यह कविता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित यह कविता है। तो इस कविता का अध्ययन इस प्रकार हम करते हैं। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि ने क्या कहा, कोई इसमें ऐसे शब्द नहीं है जो आप लोगों को क्लिष्ट लगे, लेकिन फिर भी हम बता दें। पथ का अर्थ होता है रास्ता, रात का रात्रि, मंजिल तो मंजिल हर व्यक्ति के लिए अलग अलग मंजिल होती है। मंजिल माने ये आपका जो गोल है, उद्देश्य, वो उसके ऊपर इशारा किया गया। थका माने आदमी थक चुका हो, पंथी राहगीर, जल्दी जल्दी तो आपको पता है यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। चलता है ढलता है माने समाप्त होता है, अवसान की ओर संकेत किया गया है। हो जाए न पथ में रात कहीं, कवि कहते हैं कि जब एक पथिक है, एक राहगीर है, वो रास्ते पर निरंतर अपने मंजिल की ओर आगे की ओर बढ़ रहा है और उसके मन में यह भावना बार बार उसे उद्वेलित कर रही है, बार बार उसके जीवन में स्फूर्ति ला रही है, मन में उसे बार बार विभोर कर दे रही है। क्या हो जाए न पथ में रात कहीं, वो विचार करे कहीं रास्ते में रात ना हो जाए, मंजिल भी तो है दूर नहीं, उस पथिक को उसका लक्ष्य उसके सामने बहुत ही करीब, अत्यधिक सन्निकट जो है उसका लक्ष्य उसको दिखाई दे रहा है। जैसे आप रेस में दौड़ रहे हो और आपको जो बॉर्डर लाइन हो वो आपके सामने एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हो, तो क्या होता है, और लोग आपको मोटिवेट करते रहते हैं और तेज और तेज और तेज,
तो ये इसी तरह से पथिक है, उस पथिक को भी उसकी मंजिल जो है उसके सामने स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। तो विचार करता है कि हो जाए न पथ में रात, कहीं कहीं रास्ते में चलते चलते दिन का अवसान ना हो जाए, दिन समाप्त ना हो जाए, और मंजिल के भी मैं बहुत ही करीब, अत्यधिक सन्निकट आ गया हूँ। यह दो बातें कि एक तो समय गतिवान है, समय तेज गति से चल रहा है, और दूसरा कि लक्ष्य भी हमारे समीप है। तो ये दोनों बातें जो राहगीर है वो राहगीर को ये दोनों बातें, एक तो समय का महत्व और दूसरा उसके जीवन का लक्ष्य यानी उम्मीद, ये दोनों बातें, यह सोच थका दिन का पंथी। यद्यपि जो राहगीर है पूरी तरह से थक चुका है, यह मात्र सोचने मात्र से कि समय जल्दी जल्दी गति कर रहा है और लक्ष्य भी हमारे सन्निकट है, यह सोचने मात्र से दिन भर का जो थका हुआ राहगीर है, चलते चलते वो थक चुका है, लेकिन उसके बावजूद उसके अंदर एक ऊर्जा का संचार होता है और भी जल्दी जल्दी चलता है। यद्यपि वो थक चुका है, लेकिन ये दो बातें, एक तो समय का महत्व, एक उसके जीवन की जो उम्मीद है, ये उसे प्रेरित करती हैं, उसको ऊर्जावान बनाती हैं, उसको उत्साहित करती हैं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस प्रकार दिन का अवसान होते रहता है और राहगीर जो है अपने पथ यात्रा पर, जीवन की यात्रा पर निरंतर जो है गतिवान रहता है। तो इस कविता का अगर हम केंद्रीय भाव के रूप में पूछें तो क्या होगा कि व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई उम्मीद होना आवश्यक है, पहली बात। दूसरी बात, व्यक्ति को अपने जीवन में समय के महत्व को समझना चाहिए, क्योंकि एक बार जब समय चला जाता है तो समय जो है वापस लौट करके नहीं आता। कबीरदास जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। लेकिन आज के समय में लोगों का सोच थोड़ी सी, इससे कुछ लोग, सबकी बात नहीं कर, कुछ लोग की सोच इससे थोड़ी अलग हो गई है। एक समाज में लोक प्रचलित इस समय दोहा बहुत ही फेमस हो रहा है, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है प्यारे, जब जीना है परसों। तो आप इस जो समय की अनुपयोगिता के बारे में बताया कि आप इस पे ध्यान नहीं देंगे, आप कबीरदास जी का जो दोहा है उस दोहे पे आप फोकस करेंगे। तो इस प्रकार यह जो कविता है, इस पहली कविता, इस जो पहला मुक्तक है, इस पहले मुक्तक की व्याख्या है। तो आइए हम इसका जो काव्यगत सौंदर्य है, ये काव्यगत सौंदर्य जो है वो पूरी कविता, पूरी जो दिन जल्दी जल्दी ढलता का जो भाग आपके पाठ्यक्रम में दिया हुआ है, उस पाठ्यक्रम, उस भाग में कविता में इसका आप अध्ययन करेंगे तो काव्यगत सौंदर्य के लिए आप इसका प्रयोग करेंगे। यह कृत दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यह कविता जो है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित है। यह कृति जो है निशा निमंत्रण से ली गई है और यह निशा निमंत्रण, इसका प्रकाशन 1938 में हुआ। इसकी जो भाषा है वो संस्कृतनिष्ठ है, यद्यपि संस्कृतनिष्ठ है परंतु सरल, प्रवाहमयी और प्रभावी है। सरल है, प्रवाहमयी है और प्रभावी है। गेयता का गुण विद्यमान है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी चलता है तो ढलता है, चलता है, इस प्रकार इसमें गीतात्मकता का गुण विद्यमान है। जल्दी जल्दी ढलता की आवृत्ति से क्या एहसास होता है कि यह बार बार जब दिन जल्दी जल्दी ढलता है तो इससे एहसास ये होता है कि जो समय तेज़ी से बीत रहा है, समय जो है वो गतिवान है, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता।
कविता में एक लय, एक तो पहली बात कविता को लय प्रदान कर रहा है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी चलता है। तो इस तरह से कविता को एक लय दे रहा है, गीतात्मकता ला रहा है। और यह जल्दी जल्दी हमारे अंदर एक स्फूर्ति ला रहा है, हमें यह प्रेरित कर रहा है कि समय जो है वो तेज़ी से बीत रहा है। बिंबों और अलंकारों का सफल प्रयोग किया गया है। बिंब माने कवि ने तरह तरह के इसमें उदाहरण के तौर पे, जब आप नेक्स्ट स्टैंजा जो नेक्स्ट मुक्तक पढ़ेंगे तो उसमें दिया हुआ है पक्षियों के विषय में बात की गई है। पहला आपने पथिक के विषय में पढ़ा, दूसरे में पक्षियों के विषय में बात की गई, तीसरे में कवि ने स्वतः की बात की है। तो इस प्रकार विभिन्न बिंबों के माध्यम से कवि ने जो हमारे मानस पटल पे एक स्पष्ट छाप छोड़ी है। अलंकारों का सफल प्रयोग किया गया है। यह जो शैली है वह आत्मकथात्मक शैली है। आत्मकथात्मक शैली में यह लिखा गया है। और रस जो है वो वियोग श्रृंगार रस है। ये जो है, ये बात याद रखिएगा, यह वियोग श्रृंगार जो है पूरी कविता के लिए है, ना कि जो पहला आपने मुक्तक पढ़ा इसके लिए। ये पूरी जो कविता है उसके लिए वियोग श्रृंगार के लिए जो है वो लिखा हुआ है। तो आप इस प्रकार इसको देखेंगे। सो आई होप आप लोगों को यह पूर्ण कविता जो है वो कविता समझ में आई होगी। इसका भाव, इसका जो व्याख्या जो है वो व्याख्या आप लोग को समझ में आई होगी। तो इस कविता को अपने मधुर लय के साथ गाने का प्रयास करें और समय के महत्व को समझें और उसका अच्छे ढंग से आप सुनियोजित उसका प्रयोग करें। सो होमवर्क के रूप में इस कविता का आप संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और इससे जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के उत्तर हल करने का प्रयास करें। धन्यवाद।